साल का देवर मेरे पति के काम पर जाते ही मुझसे मेरी शादी की वीडियो मांगता और कहता कि भाभी यूएसबी दे दो, टीवी में लगाकर देख लूंगा। मैं भी उसे दे दिया करती थी। फिर वो अपना कमरा लॉक करके वीडियो देखता था और 1 घंटे बाद यूएसबी वापस कर दिया करता था और साथ ही 2000 का नोट दे दिया करता था। पर अब मुझे शक सा होने लगा था कि उसके पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं। एक दिन यूएसबी देने के बाद मैं उसके कमरे में छुप गई, पर जैसे ही उसने टीवी पर यूएसबी लगाई मेरे होश उड़ गए, क्योंकि टीवी पर तो मेरी रात के 9 बज रहे थे। मैंने टीवी चलाया और न्यूज चैनल लगा दिया। वहां कोई टीवी प्रोग्राम चल रहा था जिसमें भाभी और देवर आपस में मिलकर बेचारे पति को धोखा दे रहे थे। मैंने एक और चैनल लगाया तो लगभग वहां भी ऐसा ही कुछ चल रहा था। मैंने बड़बड़ाते हुए टीवी बंद कर दिया कि आजकल के टीवी प्रोग्राम्स में तो इन्हें देवर भाभी और ननद भाभी के अलावा और कुछ मिलता ही नहीं लगाने को। बस हर तरफ देवर और भाभी के चर्चे होते हैं। इसलिए मैं तो बहुत खुशकिस्मत थी, क्योंकि मेरे देवर बहुत अच्छा था और मेरी बहुत इज्जत भी करता था। अभी मैंने टीवी बंद किया ही था कि मेरी नजर घड़ी पर गई। रात के 10 बज रहे थे। अब तक तो मेरे पति को आ जाना चाहिए था। 5 बजे दफ्तर से छुट्टी होती थी और वो 6 बजे तक आ जाते थे, मगर आज तो बहुत लेट हो गया और वो अभी तक नहीं आए थे। उन्हीं का इंतजार करते करते टीवी लगाकर बैठ गई थी कि थोड़ा वक्त कट जाएगा। अब तो 11 बज गए। मेरी तो जान ही अटक गई। अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे कि कहीं उनके साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ होगा। फोन भी तो नहीं उठा रहे थे। फिर मैं अपने देवर के कमरे में गई। वो सो रहा था। मैंने उसे जगाया और कहा कि जाओ अपने भाई का पता करो, अभी तक आए क्यों नहीं। अभी मैं उसे कह ही रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं भाग कर गई और दरवाजा खोला तो मेरे सामने मेरे पति खड़े थे। ये क्या देख रही हूँ मैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने अपने सीने पर हाथ रखा और उनसे पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? हमारी खुशगवार शादीशुदा जिंदगी को 3 साल गुजर गए थे और बस एक बच्ची की कमी थी, लेकिन मेरे पति ने कभी इस बात का मुझे ताना तो नहीं दिया था और अब अचानक से उन्होंने दूसरी शादी कर ली। मैं किसी मूर्ति की तरह वहां खड़ी थी और वो अपनी दूसरी पत्नी को घर के अंदर ले आए। मैंने चिल्लाते हुए पूछा, आपने क्यों किया? अगर बच्ची की इतनी ही चाहत थी तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मैं दूसरी शादी करने वाला हूँ? छुपकर धोखा देने की क्या जरूरत थी? मेरे पति ने भी गुस्से से कहा, मैंने बच्ची की वजह से शादी नहीं की, तुम्हारी हरकतों की वजह से की है। मैं सुन्न हो गई थी। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैंने ऐसा क्या किया? मैं तो हमेशा आपके लिए ईमानदार रही। उन्होंने जेब से मोबाइल निकालकर मेरे सामने किया। ये देखो अपनी आंखों से, तुम मुझसे पहले किस किस की बीवी रह चुकी हो। उनकी ऐसे बातें सुन के ऐसा लगा कि अभी जमीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। मैंने उसका मोबाइल देखा तो उसमें मेरी कुछ तस्वीरें और शादी की कुछ वीडियोस थी। मैं देखते देखते सब समझ गई कि क्या हुआ है। मैं 3 साल पहले पहुंच गई। अब मैं शादी करके इस घर में आई थी। मेरा नाम है सिमरन। हम 3 बहनें थी, भाई कोई नहीं था। मेरे पापा एक अकेले कमाने वाले और बाकी सब खाने वाले, तो बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा था। अब बेटे की ख्वाहिश में बेटियों की लाइन लगा दी थी और अब उनकी शादी के वक्त तो पहले से भी बुरा हाल हो गया था। मेरी बड़ी बहन ने छोटी सी उम्र में ही घर के कामकाज सीखने शुरू कर दिए थे और माँ से सिलाई सीखकर पापा के बोझ को थोड़ा कम करने की कोशिश करने लगी थी। दूसरे नंबर वाली बहन ने भी सिलाई सीखकर लोगों के कपड़े सीने शुरू कर दिए थे और पापा को मुझसे भी यही उम्मीद थी कि मैं भी घर देखकर कुछ हुनर सीख लूं। मुझे अपने घर का माहौल कभी पसंद नहीं आया था, जहाँ ख्वाहिशें मारनी पड़ती थी और एक एक चीज के लिए तरसना पड़ता था। थोड़ी गोरी चिट्टी थी मैं और मुझे इस बात का पूरा एहसास था कि मैं बहुत सुंदर हूँ। मैं अपनी माँ और बहनों की तरह एक घर से दूसरे गरीब घर में नहीं जाना चाहती थी। मैंने अपनी माँ से साफ कह दिया था कि मैं किसी अमीर घर में शादी करूंगी या फिर किसी ऐसे घर में जहाँ लोग ज्यादा ना हो और मैं रानी बनकर राज कर सकूं। और किस्मत ने मुझे वो मौका भी दे दिया और मेरी मुलाकात करण से हो गई। मैं अपनी दोस्त की शादी में गई थी और वो मेरी दोस्त के पापा का रिश्तेदार था। उसकी खूबसूरत पर्सनालिटी के पीछे बहुत लड़कियां मरती थी, मगर मैंने अपनी दोस्त से साफ कह दिया था कि तुम मेरी बात करवाओ इससे। अपनी दोस्त के जरिए मेरी उससे बातचीत शुरू हुई तो मालूम हुआ कि वो अकेला है, माँ बाप नहीं है, अपने छोटे 11 साल के भाई के साथ रहता है और उसकी बहुत अच्छी जगह नौकरी है। मैंने सोचा मुझे इससे बढ़कर फिर कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। यूं मेरी दोस्त ने उसको मेरे लिए कह के हमारे घर रिश्ता लेके भेज दिया था और उसका छोटा 11 साल का भाई भी साथ था। मुझे वो छोटा सा लड़का जो मेरा देवर बनने वाला था बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसके शक्ल पर साफ नजर आ रहा था कि वो अपने भाई की शादी से खुश नहीं है।
मैंने सोचा बच्चा है, इससे प्यार से पेश आऊंगी तो वो मान जाएगा। मेरी शादी हो गई। अभी मेरे पति कमरे में आए ही थे कि उसके भाई की चीख सुनाई दी। हम भाग कर बाहर गए तो वो सीढ़ियों से गिरकर चोट लगा बैठा था। मेरे पति उसे हमारे ही कमरे में ले आए थे और बाकी की सारी रात वो अपने भाई की देखभाल में लगे रहे और मैं जलती रही। मुझे समझ आ रहा था कि वो लड़का अपने भाई की शादी से खुश नहीं है। उससे अपना भाई शेयर करना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। धीरे धीरे मेरे पति को भी यह बात समझ में आ गई, मगर उन्होंने मुझे समझाया कि छोटा बच्चा है, तुम इसे प्यार से हैंडल करोगी तो वो तुम्हारे साथ ठीक हो जाएगा। मेरा भगवान जानता है कि मैंने पूरे 2 साल अपने देवर के नखरे उठाए और हर मुमकिन कोशिश की कि वो मुझे स्वीकार कर ले, मगर वो उल्टा अपने भाई से मेरी उल्टी सीधी शिकायतें लगाने लगा था। और मैंने भी सोच लिया था कि बस अब बहुत अच्छा बनकर देख लिया, अब इसे मैं निकलवा कर ही रहूंगी। मैंने अपने पति के कान भरने शुरू कर दिए कि आपके भाई की दोस्ती अपनी उम्र के बड़े लड़कों से होने लगी है। कल मैंने उसे सिगरेट पीते भी देखा था। मैंने खुद ही सिगरेट का एक डब्बा उसके स्कूल बैग में छुपा दिया और मेरे पति ने जब ढूंढने के लिए उसका स्कूल बैग खोला तो उसमें से सिगरेट की डिबिया निकली। मेरा देवर बोलने लगा कि वो मेरी नहीं है, मगर मेरे पति ने उसकी एक ना मानी और उसे घर से दूर बोर्डिंग स्कूल में दाखिल करवा दिया। वो रोता रहा, मगर उसकी अच्छी पढ़ाई के लिए मेरे पति ने उसे शहर भेज दिया था। अब वो 2 साल से नहीं था और मेरी जिंदगी तो जैसे स्वर्ग बन गई थी। कोई परेशानी और कोई झंझट नहीं, बस सुकून ही सुकून। मैं खुश थी कि 6 साल वो वहीं रहेगा। शुरू में तो उसने छुट्टियों में घर आने से भी मना कर दिया था और सच कहूं तो मैं खुश भी थी कि अच्छा ही है। मुझे उम्मीद थी कि अगले साल भी नहीं आएगा, मगर मेरी उम्मीदों पर पानी फिर गया। इस बार की छुट्टियों में घर आ गया वो। मैंने पूरे 2 साल बाद उसे देखा था। 15 साल का तो लगता ही नहीं था, अपनी उम्र से 2 साल बड़ा ही लगता था। मुझे मालूम था कि अब की बार वो घर आया है तो जरूर फिर से मेरे खिलाफ मुंह खोलेगा और अपने भाई को भी मेरे खिलाफ करने की कोशिश करेगा। मगर मैं उस वक्त हक्की बक्की रह गई जब उसने अपने पिछले किए की मुझसे माफी मांगी और पहले की तरह बदतमीज भी नहीं लग रहा था। ज्यादातर वक्त वो अपने कमरे में ही गुजारता था और खाना हम दोनों के साथ मिलकर खाता था। मेरे पति भी उसकी बदलती हुई आदत से बहुत खुश थे। एक दिन वो मेरे पास आया और मुझे कहने लगा, भाभी अपनी शादी की वीडियो दीजिएगा, मुझे देखनी है। उस वक्त तो देखी नहीं, अब दिल कर रहा है कि देखूं। मैंने कहा वो तो यूएसबी में है। कहने लगा, हाँ तो यूएसबी टीवी पर लगाकर देख लूंगा। मुझे कैसे एतराज हो सकता था। मैं अपने कमरे में गई और उसे यूएसबी लाकर दे दी। उसने मुझसे वो यूएसबी ले ली और अपने कमरे को लॉक लगाकर देखने लगा। मैंने इतना ध्यान भी नहीं दिया था और अपने कामों में लगी रही। 1 घंटे बाद अपने कमरे से बाहर निकल आया और मुझे यूएसबी देकर थैंक यू कहा और साथ ही 2000 का एक नोट भी मुझे पकड़ा दिया। मैंने हैरानी से पूछा कि ये किस लिए? तो कहने लगा कि आप मेरी भाभी हैं इसलिए, और कमरे में चला गया। जबकि मैं तो दंग रह गई थी कि ये तो बहुत बड़ी बात थी कि वो इस कदर बदल गया। अब वो शाम का खाना बनाने में मेरी मदद भी कर देता था। अब मेरा दिल भी उससे साफ होने लगा था कि अच्छा लड़का है। वैसे भी 2 महीने की ही तो छुट्टियों पर आया है, बाद में चला जाएगा। अगले दिन फिर से मेरे पति के काम पर जाने के बाद मुझसे यूएसबी मांगी। मैंने हैरत से पूछा, कल भी तो दी थी। तो कहने लगा, भाभी 1 घंटे में कहाँ पूरी देखी जाती है, मेरे पास सिर्फ 1 घंटा होता है और फिर मुझे पढ़ाई भी तो करनी होती है, इसलिए रोज थोड़ी थोड़ी देख लूंगा। उस रोज भी वो कमरा लॉक करके बैठा रहा। 1 घंटे बाद यूएसबी वापस की और साथ ही फिर से 2000 का नोट भी दिया। मैंने उसे देखते हुए बेहद हैरानी से कहा कि ये 2000 किस लिए? कहने लगा, आपके लिए भाभी, आप मेरा इतना ख्याल रखती हैं, इतनी परवाह करती हैं, बस इसलिए आप प्लीज इसे रखो। भाई के ही पैसे हैं जो उन्होंने मुझे दिए थे। अब अगर आप भाई को बता देंगे तो वो फिर आपसे लेकर मुझे दोबारा दे देंगे, इसलिए भाई को सोच समझ कर ही बताइएगा। मेरे पति ने मेरे लिए कोई कमी नहीं छोड़ी थी, मगर उसके बावजूद मैं लालच में आ गई। वो अब रोजाना ऐसे ही करता। मेरे पति के काम पर जाने के बाद यूएसबी मांगता और कमरा लॉक कर लेता। 1 घंटे बाद यूएसबी के साथ 2000 का नोट भी दे दिया करता था। और कहता था कि भाभी इन पैसों को संभालती जाओ और जब बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर शॉपिंग पर जाइएगा। मुझे कभी कभी शक भी होता था कि ये इतने पैसे कहाँ से लाता है। मेरे पति इतने भी मेहरबान नहीं है कि उसे हर रोज जेब खर्च के लिए दे दे। फिर कौन देता है? 1-2 बार मैंने उसे एटीएम कार्ड जेब में डालकर बाहर जाते देखा था।
शायद उसने अपना कोई अकाउंट बना लिया था या फिर वो मेरे पति के अकाउंट से पैसे निकाल रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि अगर मेरे पैसे मेरे पति के अकाउंट से निकाल रहा होता तो मेरे पति को अब तक पता चल जाता। अब मुझे उसका कमरा लॉक करके शादी की वीडियो देखने भी शक में डाल रहा था। मैंने एक दो बार कमरा खुलवाने की कोशिश की थी, मगर उसने दरवाजा नहीं खोला और पूरे घंटे भर बाद ही खोला और कहने लगा कि भाभी, जब मैंने कमरा बंद किया होता है तो दरवाजा मत खटखटाया करो। अब तो मेरा शक यकीन में बदल गया कि कुछ तो गड़बड़ है। क्या है कमरे में? और सबसे बड़ा सवाल ये कि इसके पास इतने पैसे आते कहां से हैं जो ये मुझे दे देता है। मैंने फैसला कर लिया कि मुझे मालूम करना ही होगा कि ये सारा चक्कर है क्या, आखिर ये क्या छुपा रहा है। वो अगले दिन शाम के वक्त घर से बाहर निकला तो मैं भी उसके पीछे पीछे गई। देखो तो सही कहाँ जा रहा है। वो बैंक गया था। मैं बैंक देखकर हैरान रह गई कि यहाँ ये क्या कर रहा है। उसकी तो उम्र भी इतनी नहीं कि उसका अपना अकाउंट बना हुआ हो, और अगर बना भी हो तो वो कमाता भी नहीं है जो इस तरह आकर पैसे निकलवाए। ये सब क्या था? मेरा तो सर चकराने लगा। बैंक से सीधा वो घर आया था और कुछ देर बाद यूएसबी लेकर अपने कमरे में चला गया। मैंने कमरे के बंद दरवाजे से कान लगाए। शादी की वीडियो थी, उसके बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं था। अगर वो वीडियो देख रहा था तो म्यूजिक की आवाज भी आनी चाहिए थी, मगर कमरे के अंदर तो सन्नाटा था, जैसे कोई कमरे में भी है भी या नहीं। अब तो मैंने पक्का फैसला कर लिया कि मुझे खुद अंदर जाकर देखना होगा कि वो करता क्या है। मैंने प्लान बनाया कि मुझे क्या करना है। अगले दिन उसने शादी की वीडियो मांगी तो मैंने उसे यूएसबी दे दी। इससे पहले कि वो कमरे में जाकर बंद होता, मैंने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सोने जा रही हूँ, जब उठूंगी तो यूएसबी दे देना। कहने लगा, ठीक है भाभी। मैंने कहा, अच्छा जाओ जरा बाहर जाकर देखो, दरवाजे पर दस्तक हुई है। वो जैसे ही बाहर वाले गेट की तरफ बढ़ा, मैं जल्दी से उसके कमरे में आ गई और सोफे के पीछे छुप गई। उसने आवाज दी, भाभी गेट पर कोई नहीं था, और अपने कमरे में आकर दरवाजा लॉक कर लिया। मैं ऊपर देखने लगी थी कि वो क्या करने वाला है। उसने अपना कंप्यूटर ऑन किया। कुछ देर वो अपने कंप्यूटर पर लगा रहा और टीवी पर एक शादी की वीडियो चलने लगी। उस वीडियो को देखकर मेरे तो होश उड़ गए, क्योंकि वहां टीवी पर दुल्हन तो मैं ही नजर आ रही थी, लेकिन दूल्हा कोई और था, रिश्तेदार कोई और थे। शादी का सारा सेटअप भी कुछ और ही था। मेरे कुछ समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, ये कैसे मुमकिन था। मैं इस तरह किसी और वीडियो में मैंने उस वक्त अपनी जगह छोड़ी और उसकी तरफ देखा। वो मुझे अपने कमरे में देखकर घबरा गया। बोला, आप यहाँ मेरे कमरे में? मैंने कहा, हाँ, तुम्हारे कमरे में, क्योंकि मुझे शक हो रहा था कि तुम अपने कमरे में घंटा भर लॉक लगाकर क्या करते हो। इसलिए आज यहाँ छुप गई कि देख सकूं, और मैंने देख भी लिया। मैंने टीवी की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये सब क्या चल रहा है? क्या ड्रामा है? ये मुझे जल्दी से बताओ, वरना मैं अभी तुम्हारे भाई को कॉल करके बुला लूंगी। वो जल्दी से कहने लगा, नहीं नहीं भाई को मत बताइएगा, मैं आपको सब बताता हूँ। मैं असल में वीडियो एडिटिंग सीख रहा हूँ। भाई को और आपको सिर्फ इसलिए नहीं बताया क्योंकि भाई गुस्सा करते हैं कि पहले पढ़ाई कर लो। बोर्डिंग स्कूल में बहुत से लड़के एडिटिंग करते थे, तो उनको देख देख कर मुझे भी शौक होने लगा और मैं भी सीखने लग गया। हम लोग सिर्फ शौकिया करते थे, मगर फिर वीडियो एडिटिंग के प्रोजेक्ट मिलने लगे और हमें इसके बदले पैसे मिलने लगे। मैंने कहा, वो सब तो ठीक है, मुझे ये बताओ कि मेरी शादी की वीडियो क्यों मांगते थे तुम? उसे भी एडिट कर रहे थे ना? कहने लगा, मैं ज्यादा कुछ नहीं कर रहा था, बस दूल्हा और दुल्हन के चेहरे बदल रहा था। मुझे शादी की वीडियो एडिटिंग करने का प्रोजेक्ट मिला था। काम बस इतना था कि किसी की भी शादी की वीडियो एडिट करके उसमें दूल्हा दुल्हन के चेहरे बदल देने थे। मैं बस यही कर रहा था। आपकी शादी की वीडियो एडिट करके वीडियो बना लेता था और बहुत सारे पैसे मिलते थे, जिनमें से आधे मैं आपको दे देता हूँ। अभी आप जो देख रही हैं टीवी पर, इसमें से मैंने सब कुछ बदल कर लिया है, बस आपकी जगह किसी और दुल्हन का चेहरा लगाना है, फिर ये तैयार हो जाएगी। मैं कुछ कुछ समझ रही थी, लेकिन कुछ ऐसा था जो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था। वो कहने लगा, भाभी इसमें कुछ गलत नहीं है, ना ही मैं गलत कर रहा हूँ। लोग इतनी महंगी महंगी शादी की वीडियोस नहीं बनवाते, क्योंकि फोटोग्राफर और मूवी मेकर लेते हैं, इसलिए 10-15 हजार देकर वो किसी की भी शादी की वीडियो में अपने चेहरे लगवा लेते हैं। मेरे पास तो किसी की शादी की वीडियो नहीं थी। आपकी शादी का ख्याल आया तो मैंने सोचा क्या आपसे वीडियो ले लेता हूँ। प्लीज भाई को मत बताइएगा। मैं पढ़ाई भी तो करता हूँ, अकाउंट भी किसी और के नाम पर है, मगर मैं इस्तेमाल करता हूँ। उसकी सारी बातें सुनकर मैं बाहर आ गई।
जो कुछ बता रहा था वो सब कुछ टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा था। उसने मेरी जगह किसी और दुल्हन का चेहरा एडिट करके मुझे दिखाया था और तसल्ली करवाई थी। रोज के 2000 रुपए मिल रहे थे, और क्या चाहिए था, जबकि मेरा तो कोई नुकसान भी नहीं था। मगर जाने दिल को क्यों तसल्ली नहीं मिल रही थी। कुछ गलत होने का खटका दिल को सता रहा था। यूं ही दिन गुजरने लगे। मैंने नोटिस किया कि अब ना जाने क्यों मेरे पति का रवैया कुछ बदलने लगा था। अब वो मुझसे बात भी नहीं करते थे, काम से आते ही सो जाते थे। मैंने सोचा कि काम का प्रेशर होगा, इसलिए ज्यादा सीरियस नहीं लिया। मगर अब पति के साथ खड़ी उनकी दूसरी बीवी को देखकर मैं सन्न रह गई थी। मैंने क्या किया है? मेरे पति ने मेरे सामने मोबाइल किया और कहा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम मुझसे पहले भी शादीशुदा रह चुकी होगी। मुझे तुम्हारी पहली शादी के सारे सबूत मिल चुके हैं। मैंने मोबाइल में वीडियो देखी तो कदमों तले जमीन निकल गई। ये तो वही वीडियो थी जो उस दिन मैंने अपने देवर के कमरे में देखी थी, जिसे वो एडिट कर रहा था। मेरे पति के मोबाइल में काफी सारी शादी की वीडियोस थी, जिसमें दुल्हन मैं बनी हुई थी और वो उसे किसी अनजान नंबर से सेंड हुई थी। मैं रोते हुए बोली, ये मैं नहीं हूँ, ये आपके भाई ने एडिटिंग की है, उसका काम है। रोज मुझसे शादी की वीडियो मांगता था, उसी ने किया है, मेरा कोई कसूर नहीं है। मेरे पति ने मेरे देवर को बुलाया तो वो आकर सिरे से ही मुकर गया कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे तो वीडियो बनाना नहीं आता, एडिटिंग कैसे करूंगा। मैं बहुत सहम गई। उसने एकदम रंग बदला था। मैंने अपने पति को यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की, कहा कि तस्वीरें और वीडियो झूठ हैं। आप सुबह मोहल्ले में जाकर किसी से भी पूछ लीजिएगा, इस वीडियो का भी मालूम करवाएंगे तो पता चल जाएगा कि ये नकली है। ठीक है, मैं सुबह सब बताऊंगा। अगर तुम सच्ची निकली तो ठीक है, वरना मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। वो अपनी दूसरी बीवी को लेकर कमरे में चले गए। मैंने अपने देवर की तरफ देखकर पूछा, क्यों किया तुमने ये सब मेरे साथ? कहने लगा, आपने क्या किया वो भूल गई? मैं अपने भाई से कितना प्यार करता था, मगर आपने भाई के दिल में मेरे खिलाफ जहर भर दिया। इतना शुक्र है कि मुझे एडिटिंग आती थी। मैंने कहा, तुम क्या समझते हो कि नकली वीडियो बनाकर तुम मुझे मेरे पति की जिंदगी से निकाल दोगे? सुबह जब वो तहकीकात करेंगे तो उन्हें सब सच सामने आ जाएगा। वो हंसने लगा। मैं जानता हूँ सब सच सामने आएगा। इसके बाद मेरा भाई आपसे माफी भी मांगेगा, मगर एक काम है जो वो कभी नहीं करेगा, वो अपनी दूसरी बीवी को नहीं छोड़ेगा। मेरा भाई इतना अच्छा है कि वो दूसरी भाभी की जिंदगी तबाह नहीं करेगा। फिर आप भी उसी तकलीफ से गुजरेंगी जिससे मैं गुजरा था। आपको भी भाई को शेयर करना पड़ेगा। और हाँ, जो पैसे मैं आपको देता रहा हूँ ना, वो आपके ही एटीएम से किसी और बैंक के जरिए निकलवा पा रहा हूँ। मैंने रोते हुए कहा, तुम्हारी इतनी उम्र नहीं जितनी बड़ी साजिश तुम रच गए। वो हंसते हुए कहने लगा, भाभी, बोर्डिंग स्कूल में भी तो आपने ही भेजा था, मैं ये सब कुछ वहीं से सीखा हूँ। मैं तो मासूम था, मुझे इस हद तक आप लेकर आई हैं। मेरी तो छुट्टियां तो खत्म हो गई हैं, मैं कल चला जाऊंगा। कल अगर भाई को मालूम हो भी जाए कि ये सब मैंने किया है तो क्या होगा? वो नाराज हो जाएंगे, लेकिन कभी ना कभी तो मुझे माफ कर ही देंगे। आपसे भी माफी मांग लेंगे। आपका तो नुकसान हो गया ना, अब आपको भी भाई को शेयर करना पड़ेगा। अब वो वापस चला गया था। उसने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा हुआ। मेरे पति को सच्चाई पता चल गई। उसने मुझसे माफी मांगी, लेकिन अपने जज्बात में लिए हुए फैसले से तो वो दूसरी शादी कर ही चुके थे और उस लड़की को अब तलाक नहीं दे सकते थे, क्योंकि उसका कोई कसूर ही नहीं था। मेरे देवर ने ठीक कहा था। अब मुझे सारी जिंदगी अपने पति को शेयर करना पड़ेगा। वो मुझसे अपना बदला ले चुका था और मेरे पास अब पछताने के सिवा और कुछ नहीं था। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।